अब आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर, गिरफ्तारी पर चुनाव आयोग से शिकायत की है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा बयान आया और उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन के सामने अपना पक्ष रख दिया है। सिंघवी ने कहा कि ऐसे फैसलों से चुनाव पर सीधा असर होता है और आज तक एजेंसियों का इस तरह का दुरुपयोग पहले कभी नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष के इतिहास में कई सरकारें आई हैं। उसका रंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारें पहले आई हैं, लेकिन 75 वर्ष में कभी भी चुनाव के बिल्कुल शुरू में, चुनाव के आसपास एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। 75 वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंत्री को कल रात को गिरफ्तार किया गया है, पहली बार। कुछ हफ्तों पहले एक मुख्यमंत्री को मजबूर करके हटा के उसको गिरफ्तार किया गया। विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी, 125 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी कांग्रेस के 94, 95, 96 के अकाउंट्स के विषय में 150 करोड़ से ज्यादा फ्रीज हुआ है। हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा, सबने अभी आपके समक्ष 2 दिन पहले इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। विपक्ष के हर पार्टी पे है जहां पर एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन एक भी उदाहरण नहीं है सत्तारूढ़ पार्टी का। ये कौन सी जादुई पुड़िया खाई है सत्तारूढ़ पार्टी ने कि हर अच्छाई वहां है, हर बुराई यहां है। वैसे भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर ही अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे और मोदी सरकार भी भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने का दावा बार बार करती है। और इसीलिए राजनीति में हमारा आज का सवाल यही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी की भ्रष्टाचार से लड़ाई है या फिर बदले की कार्रवाई है। सवाल यह भी है कि कट्टर ईमानदारी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी पर जो दाग लगे हैं वो पक्के हैं या सिर्फ सियासी। अब हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं और आप दोनों को यह बताते हुए कि सबसे पहले अपना पक्ष रखने के लिए आप लोगों को 2-2 मिनट मिलेंगे। तो सबसे पहले अनुराग ढांडा जी, आप लोग तो कहते थे कि जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, एजेंसियां पकड़कर जेल में डालें, चाहे वो हम हो या हमारे नेता ही क्यों ना हो। अब आप कह रहे हैं कि ये केवल खालिस राजनीति है, ऐसा क्यों? आपके 2 मिनट। हम तो आज भी यही कहते हैं, लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी एजेंसियों को अपने कंट्रोल में रख के भारतीय जनता पार्टी रात के अंधेरे में कायराना हरकत करके एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बिना किसी सबूत के, कुछ नहीं, कल भी जांच की थी, रेड की थी, पूरी खोजबीन की मुख्यमंत्री जी के घर पे, कुछ नहीं मिला। कल भी एक चवन्नी आज तक बरामद नहीं कर पाए। जिस पीएमएलए एक्ट की बात करते हैं उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये तो आज तक एक चवन्नी नहीं साबित कर पाए। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं, ऑरबिंदो फार्मा से जो मुख्य अभियुक्त हैं राघव रेड्डी, मुख्य अभियुक्त के गिरफ्तारी के 6 दिन बाद 10 नवंबर को गिरफ्तार होते हैं। 16 नवंबर को 5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। कुल मिलाकर ये कंपनी 35-40 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को देती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये, अगर ये शराब घोटाला है, तथाकथित शराब घोटाला, तो इसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सीधे भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जा रहे हैं? क्या जेपी नड्डा जी के यहां पर रेड होगी? क्या मोदी जी से इस मामले में पूछताछ की जाएगी? वहां नहीं करेंगे, क्योंकि ये सियासी लड़ाई है। ये कोई एजेंसी की जांच नहीं हो रही। 2 साल से एजेंसियों ने ड्रामा कर रखा है ये पूरा का पूरा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2019 में जो पीएमएलए एक्ट में बदलाव किया, उस ड्रैकोनियन कानून का इस्तेमाल भर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इनके पास कुछ नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से अरविंद केजरीवाल जी से लड़ाई लड़ नहीं सकते। दिल्ली के अंदर इन्होंने करके देख लिया। मोदी जी ने प्रचार किया, अमित शाह जी ने घर घर पर्चे बांटे, उसके बावजूद बार बार दिल्ली के अंदर इनको पटखनी दी है। इसलिए अब ये अलोकतांत्रिक तरीके से, तानाशाही तरीके से एक विपक्षी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दीजिए, दूसरी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता को गिरफ्तार कर लीजिए और उसके बाद चुनाव में उतरिए। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये किस तरीके का लोकतंत्र है जिसमें आप लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दे रहे हैं, जिसमें आप सामने वाली पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं? मैं तो ये पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से भी कि आज के दिन जब चुनाव आचार संहिता लागू है, आज भी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कैसे काम कर रही हैं? आज भी ऑरबिंदो फार्मा के जो अनुराग जी, आपका समय समाप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी उस पे काम क्यों नहीं हो रहा? शहजाद पूनावाला, सवाल अनुराग ढांडा ने भी कई आपसे पूछे हैं। क्या ये चुनाव के वक्त जानबूझकर बड़े नेता को जेल के अंदर डालने की कार्रवाई इसलिए है कि आपको कोई सियासी फायदा मिल जाए?
देखिए, अभी उन्होंने कहा कि कुछ नहीं मिला, चवन्नी भी नहीं मिली। इनका क्या है कि लोकतंत्र के प्रति, कोर्ट के प्रति इनका जो ईमान है वो ऑड इवन स्कीम की तरह है। कभी ये ऑड वे में बोलते हैं कि कोर्ट सही कह रहा है जब चंडीगढ़ का फैसला आता है, और जब यही कोर्ट कहता है ईडी सीबीआई का मिसयूज नहीं होता है तब उसको नहीं मानना है। जब यही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, उसको नहीं मानना है। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, विजय नायर से लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को एक साल तक बेल नहीं देता है तो उसको नहीं मानना है। तो चयनात्मक कमिटमेंट है। फिर ये कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अच्छा, लोकतंत्र खत्म हो रहा है और विद्वेष की भावना है, तो ये है कांग्रेस की सबसे पहली शिकायत इस मामले में। ये उनके अनिल चौधरी अध्यक्ष ने डाली थी। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं पवन खेड़ा का बयान, कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर लिकर स्कैम प्रोब। ये कांग्रेस का बयान है। और आपके अलावा आपको भी पता है, अजय माकन से लेकर सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा, इनके तो सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आम आदमी पार्टी ने करप्शन कैसे किया था। वो सारी चीजें छोड़ देते हैं। अब मैं आना चाहता हूं कि ईडी के मिसयूज से, अगर ईडी इतना मिसयूज हो सकती है और इतना ही विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करती है, तो छत्तीसगढ़ में यही आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी कि भूपेश बाघेल को ईडी गिरफ्तार करे। भाई, अपने केस में चमत्कार और दूसरों के केस में गुनहगार कैसे हो सकते हैं? अच्छा, वो कहते हैं ईडी में पीएमएलए का कानून बदल के उनको जेल में रखा जाता है। आपको पता होना चाहिए, मनीष सिसोदिया जो है वो सीबीआई केस में गिरफ्तार है और सीबीआई की कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनको बेल डिनाई करते हुए आईपीसी और पोका के मामले में, पीएमएलए का कोई लेना देना नहीं, उसमें कहा है कि ये 100 करोड़ का मिनिमम घूस इन्होंने लिया है, पर उसको भी नहीं मानना है। अब ये बोलते हैं अकाउंट फ्रीज हो गया। आज ही हाई कोर्ट ने इस पूरे नैरेटिव को खारिज किया है। कोई अकाउंट फ्रीज नहीं है और उल्टा कांग्रेस को बोला है कि अपना इनकम टैक्स भरो, पर फिर भी झूठ बोले जा रहे हैं। और देखिए, ये सब लोग आते हैं, इनके साथ कौन था? अभी देखिए ना, सियासी धर्मांतरण कैसा होता है। अन्ना की उंगली पकड़ते थे, कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच। आज इस्तीफा छोड़िए, जांच में शामिल नहीं होते और कोर्ट जब राहत नहीं देता है, लालू 4 बार कन्विक्ट होते तो कहते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। और औरोबिंदो कंपनी पर एक वाक्य बोल दूं, औरोबिंदो कंपनी के बारे में एक वाक्य बोल दूं, उन्होंने, वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने तो आपके साथियों को भी बॉन्ड दिया है। ठीक है, तो आपके साथियों को भी बॉन्ड दिया। डांडा जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अभी भी उस बात का सही तरीके से जवाब नहीं दिया कि 10 नवंबर को इसी घोटाले में जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार होते हैं और 16 नवंबर को 5 करोड़ रुपए का बॉन्ड जो दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी को, वो 5 करोड़ रुपए प्रोसीड ऑफ क्राइम है कि नहीं है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। और अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो कि सीधा नजर आ रहा है, पूरा देश देख रहा है, तो फिर अभी तक ईडी का इनके यहां छापा क्यों नहीं हुआ? ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन इन्होंने लगा रखी है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ तो सब कुछ धुल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? लेकिन अगर किसी दूसरी पार्टी में रहो, इनकी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाओ, तो फिर ये उसको जेल में डाल देंगे। ये तो अब इस हद तक तानाशाही पर उतर आए हैं कि अगर एक सीएम को आप रात के अंधेरे में गिरफ्तार करते हैं और अगर कार्यकर्ता या लोग प्रदर्शन करते हैं सड़कों के ऊपर, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं, तो मैं देख लीजिए क्या हालत की है इन्होंने, किस तरीके से सिर फोड़ा है। 54 कार्यकर्ताओं का आज फ्रैक्चर है, या तो उनको या उनके सिर फूटे हुए हैं इस तरीके से। और कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, ये मत भूलिएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। पुलिस अपने डिसिप्लिन में काम करना चाहिए पुलिस को, लेकिन पुलिस भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। इसका भी तो जरा पता होना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिए। अनुराग जी, मेरी पूरी सद्भावना है आपके साथ, परंतु ये जो कानूनी लड़ाई है उसको जमीन पर उतरने की क्या जरूरत थी? मुझे बताइए, जब मोदी जी पर और अमित शाह जी पर एसआईटी और बहुत सारी जांचें शुरू हुई थी, तो वो तो कानून के माध्यम से उन्होंने अपने नाम को क्लियर करवाया, तब तो भाजपा का एक कार्यकर्ता जमीन पर नहीं उतरा। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है क्या? और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सब बेल डिनाई करती है, कहती है कि आपके खिलाफ जो कोर्सिव एक्शन उसको नहीं रोका जा सकता। तो क्या कोर्ट भी मिले हुए हैं? आप मॉरल कोड ऑफ की बात करो, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट छोड़िए। मॉरल कोड तो यह है कि अन्ना हजारे भी आज आपसे कह रहे हैं कि कहां अनुराग जी, आपको हमने सोचा था कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ोगे। आप बात करते थे लालू जेल जाए, मुलायम जेल जाए, सोनिया जेल जाए, ये सारे बयान देते थे, और आज खुद जेल चले गए और लालू के साथ बैठकर उनके साथ आप खड़े हैं। आप बता दीजिए, बाकी सब तो तू मैं वाले एलिगेशन है। आप लालू प्रसाद यादव को करप्ट मानते हैं, हाँ या ना? और अनुराग जी, आप मेरे व्यक्तिगत मित्र में से एक मैं मानता हूं, क्योंकि आप एक पत्रकार रहे और आपकी पत्रकारिता का मैं फैन रहा हूं। उस समय पर आप लालू जी के खिलाफ रिपोर्टिंग करते थे, उसी लालू से हाथ मिलाने के लिए आप इस मूवमेंट में गए थे क्या? आप बता दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, लालू करप्ट है या नहीं है? बाकी सब पे आरोप प्रत्यारोप है, ये कन्विक्टेड है 5 बार, बताइए। अनुराग डांडा,
देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के वो सारे नेता करप्ट नहीं है जिनको आपने अपनी पार्टी में शामिल कराया और उसके बाद उनको क्लीन चिट दे दी, तो फिर इस देश में कोई करप्ट नहीं है भाई। सीधी सी बात समझ लीजिए इस चीज को कि अगर इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, ये सारे लोग आज इकट्ठा हैं। चुनाव तभी होंगे जब लोकतंत्र बचेगा, तभी लोगों के पास चॉइस रहती है कि ये भ्रष्टाचारी है इसको हटाइए, ये भ्रष्टाचारी नहीं है इसको लाइए, ये अच्छी पार्टी है और ये बुरी पार्टी है। आप लोग तो लोकतंत्र को खत्म करने पर आबादा है। जो भी व्यक्ति आपके खिलाफ आवाज उठाता है, जो भी व्यक्ति बोलता है, आप उसको खत्म करना चाहते हैं पूरे तरीके से, निर्दयी तानाशाही तरीके से। शहजाद पूनावाला भी हैं, सभी नेता हैं। आप कह रहे हैं कि जनता के पास ये अधिकार है कि कौन सही है कौन खराब है। आपने भी देखा कई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहां बाहुबली भी चुने जाते हैं, जिनके ऊपर सैकड़ों केस हैं, सैकड़ों मुकदमे हैं, वो भी चुने जाते हैं, जनता ही उनको चुनकर लाती है। बहुत से करप्ट नेता ऐसे हैं जिनके आपने लिस्ट में नाम गिराए, वो कई बार चुनकर आए और बड़े बड़े पदों पर भी रहे। तो ये तय कौन करेगा? ये तो अदालतें, एजेंसीज ही तय करेंगी ना, और उनकी प्रोसीडिंग्स भी उन्हीं के हाथ से जाएगी। तो क्या इस देश में ये मान लिया जाए कि जो पॉलिटिकल सिस्टम में सेट नहीं बैठेगा तो सबको करप्शन करने का अधिकार दे दिया जाए? जो भी दूसरे को पकड़ेगा तो कह दीजिए कि ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से चल रहा है। राम मोहन जी, लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है जनता का मत। जनता तय करती है कि उनको अपने लीडर्स, अपनी सरकारें किस तरह की चाहिए, और यह अधिकार उनको लोकतंत्र ने दिया है। लेकिन मैं तो आज की परिस्थिति पे यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या वो लोकतंत्र आज के दिन बचा हुआ है? सारी एजेंसियों को जिस तरीके से सरकार काबू कर रही है, यही ईडी बीजेपी वाले के घर क्यों नहीं जाती किसी के यहाँ? यही ईडी उन सारे मामलों में जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वो दूध के धुले हो गए एकदम से, यही ईडी आज जेपी नड्डा जी के यहाँ क्यों नहीं जा रही? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो डेटा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम साफ साफ कागज के ऊपर, इनकी बारी में कागज के ऊपर नजर आ रहा है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जाता है। एक एक करके जवाब देता हूं, एक एक करके जवाब। देखिए, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, पर अनुराग नहीं थी कि जिस लालू के भ्रष्टाचार पर ये रिपोर्टिंग करते थे, आज वो कह रहे हैं कि मैं लालू को करप्ट नहीं मानता अगर फलाना फलाना मेरे हिसाब से करप्ट नहीं माना जाए तो। मतलब बताइए, ये तर्क दिया जा रहा है एक 5 बार के कन्विक्टेड चारा चोर के लिए। क्या दिन आ चुके हैं। देखिए, आगे मैं बढ़ता हूं। इन्होंने कहा लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। चलिए, रवनीत बिट्टू हमारी पार्टी में नहीं, रवनीत बिट्टू कांग्रेस के सांसद हैं, इनके बीएफएफ, बॉय बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। रवनीत बिट्टू का ट्वीट है, केजरीवाल एंड पार्टी रोज टू पावर प्रॉमिसिंग स्वराज एंड जन लोकपाल, बट टुडे दे हैव टर्न्ड आउट टू बी द बिगेस्ट थग्स। ये आज का है सर, आज का ट्वीट है सर। बताइए, अब हम वेंडेटा कर रहे हैं, लोकतंत्र मार रहे हैं, और कांग्रेस का सांसद, इनका साथी कह रहा है बहुत अच्छा, क्या ये भ्रष्टाचारी नंबर 1 है? तो इनको समझा दीजिए, देश को बाद में समझा देना। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हमने 6000 करोड़ के बॉन्ड ले लिए, हमारे 303 सांसद, तो वो तो प्रोसीड ऑफ क्राइम हो गया। और इनको जो 7000 करोड़ के बॉन्ड 242 वालों को मिले हैं, वो क्या सात्विक बॉन्ड मिले हैं क्या? फ्यूचर गेमिंग ने डीएमके को दिया, मेघा ने फ्यूचर डीएमके को दिया, ये जो कंपनियां गिना रहे हैं, आईएफबी एग्रो, इसने टीएमसी को दिया, फ्यूचर गेमिंग ने टीएमसी को दिया। ये सारे साथी इन्हीं के हैं जिनको 2000 करोड़ एक एक स्टेट के लिए मिले। तो वो सात्विक बॉन्ड लेकर बैठे हैं क्या? पर आज बॉन्ड पर नहीं, जनता के साथ विश्वास का बॉन्ड, उस पर चर्चा है। और विश्वास के बॉन्ड को छितर बितर किया अरविंद केजरीवाल ने। जो कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, वो भ्रष्टाचार की गोद में है शराब घोटाले के लिए। डांडा जी, ये जो बॉन्ड की कहानी आपने सुनाई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों सरकार पुरजोर विरोध कर रही थी कि ये डेटा जारी मत होने देना किसी भी तरीके से? इलेक्शन के बाद कर लीजिएगा। जवाब दूं? थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, शहजाद जी जवाब दीजिए। हाँ, आपको पहले ऐसा है कि इनको पता नहीं, एसबीआई वो केस लड़ रही थी, सरकार का तो वहां पे कोई पक्ष नहीं था। जहां तक सवाल है, बॉन्ड का डिटेल्स तो आ चुका है, अब बॉन्ड का है तो बताइए, डीएमके ने उगाई की, टीएमसी ने उगाई की, क्या समाजवादी पार्टी ने उगाई की, क्या कांग्रेस ने उगाई की? उस पर जवाब नहीं देना है, अब गोल पोस्ट चेंज कर देना है। और सुप्रीम कोर्ट की बातों को मानते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ना, मनीष सिसोदिया ने 338 करोड़ रुपए का कम से कम भ्रष्टाचार किया है, मनी ट्रेल है। हाई कोर्ट ने ही तो कहा है ना 100 करोड़ का मनी ट्रेल है। यही तो कोर्ट्स रिफ्यूज कर रही है ना बेल देने के लिए। और अनुराग जी, ये कोर्ट का अभी देखिए, लालू प्रसाद पर आदेश नहीं मानना है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सब कुछ मान लेना है। भाई मानिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर लालू प्रसाद पर नहीं मानेंगे। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए मेरी बात तो मानने से रहे अनुराग जी, पर अनुराग जी आपको मैं दूसरी बात सुनाता हूं। हम इस मंच से 2 ही बातें कहना चाहते हैं। ठीक है, ये का मामला है,
ये शिक्षा का मामला नहीं। ये तो इनकी साथी हैं ये सुप्रिया श्रीनेत, ये सुप्रिया शराब श्रीनेत का की बात मामला है, है, अजय माकन ये की इधर बात उधर है, का मामला कांग्रेस की नहीं बात है। है। अनुराग ढांडा आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अनुराग जी, देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं कि ये अभी भी ये क्यों नहीं बता रहे कि इसी मामले में जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको 5 करोड़ रुपए की उनसे रिश्वत लेके भारतीय जनता पार्टी ने कैसे रिलीज करा दिया। ये क्यों नहीं बताते ये पूरी कहानी कि ईडी ने कैसे उनको बाहर निकाला, अप्रूवर बना के उनकी जमानत करा के कैसे बाहर निकाला, 5 करोड़ की रिश्वत का वो पैसा किसके घर गया, जेपी नड्डा जी के घर गया, मोदी जी के यहां पे गया। ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को फॉलो करते हुए ईडी वहां क्यों नहीं पहुंचती। पूरे देश में कोई भी अंधा नहीं है, पूरे देश को नजर आ रहा है जिस तरीके से आप इस देश में तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप यस बॉस कहलवाना चाहते हैं पूरे देश के अंदर। लोगों को अब समझ में आ गया है, 300 साल के संघर्ष के बाद आजादी हासिल की थी, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। संघर्ष करेंगे इसके लिए, और आप में जितनी ताकत हो उतनी लगा लीजिए, जितने सिर फोड़ने उतने फोड़ लीजिए, जितने लोगों को जेल में डालना है डाल लीजिए, लेकिन ये आवाज बंद नहीं होगी। ये आवाज उठेगी, और ये सिर्फ इसलिए उठेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो तो लीगलाइज कर रहे हैं करप्शन को भी एक तरीके से। जो उनके यहाँ पे आ जाए वो सब सही, कोई एजेंसी उस पर कोई आवाज नहीं उठाएगी, कोई बात नहीं करेगी, लेकिन जो उनके खिलाफ किसी पार्टी में है वो अगर बोलता है तो उसको जेल में डाल दीजिए, तो उसके सिर पे लाठियां मारिए, तो उनको हिरासत में ले लीजिए, तो उनकी आवाज शहजाद पूरा वाला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। हाँ, देखिए, मैंने तो हर स्पेसिफिक बात का जवाब दिया, मैं इसका भी दूंगा, पर उसके बाद अनुराग जी मेरी स्पेसिफिक बातों का भी जवाब दे। अनुराग जी, आपने अभी कहा कि हमने बॉन्ड का पैसा लेके उसको रिलीज कर दिया। अब देखिए कितना झूठ बोलते हैं। ये है कि रिपोर्ट वो छापी हुई पूरी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको अप्रूवर बनाया था, हमारा कोई रोल ही नहीं था उसमें। हाईकोर्ट के ऊपर अब सवाल है क्या, या हाईकोर्ट को बॉन्ड दे दिए। और कंपनी और इंडिविजुअल अलग होते हैं। एक इंडिविजुअल, मान लीजिए जी कंपनी में कोई भ्रष्टाचार करता है, तो क्या जी कंपनी किसी के साथ ट्रेडिंग करती है तो जी कंपनी की जिम्मेदार होगी। पर छोड़ दीजिए, ये इसमें नहीं जाना है। आज सवाल सिर्फ इतना है अनुराग जी, आपने पहले तो मान लिया कि वो पहले भ्रष्टाचार हुआ है, इसके लिए धन्यवाद और साधुवाद। दूसरा, उस कंपनी ने आप ही के साथी को बॉन्ड दिया है, तो उस बॉन्ड का क्या मतलब है। और तीसरा सवाल यह है कि शराब घोटाले पर आपको बेल क्यों नहीं मिल रही। मान्यवर, कोर्ट को मानते हैं ना, लालू को मानते हैं ना, अब बताइए शराब घोटाले पर 2.5 से 12% कमीशन कैसे किया, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कैसे आने दिया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कैसे आने दिया, होलसेल आपने प्राइवेट सेक्टर को कैसे दिया, जबकि रिकमेंडेशन थी और करप्शन नहीं हुआ, तो न्यू पॉलिसी से ओल्ड पॉलिसी पर क्यों गए, इसका जवाब दे दीजिए। ईडी के 9 समन पर क्यों नहीं गए, चले जाते। ठीक है ढांडा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के मनोहर कहानियां सुनाना बंद कीजिए शहजादी। ये सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान में इस बात का पता है कि 2-2 मामले कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। ईडी ने अभी भी नोटिस दिया हुआ था, ईडी को कोर्ट ने नोटिस दिया हुआ था, हाई कोर्ट ने, कि आप 22 अप्रैल को आइए और ये बताइए कि क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्या पूछताछ करना चाहते हैं। उसके बावजूद भी आपकी ईडी तो ये कह रही थी ना, ये मामला सुनिए ही मत, खारिज कर दीजिए याचिका। हाई कोर्ट ने खारिज नहीं की याचिका, कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। एक मामला वो जिसमें ईडी कोर्ट के अंदर गई हुई है, वो भी कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। लेकिन आनन फानन में लोकसभा चुनाव से पहले आपको अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। खुले में शेर का सामना कीजिए, पिंजरे में बंद शेर को तो कोई भी देख सकता है। खुले में जिस दिन सामना करेंगे उस दिन हकीकत समझ में आ जाएगी आपको अपनी। अनुराग जी मेरे अच्छे मित्र हैं। 2014 में नोटा से कम वोट मिला, 19 में नोटा से कम वोट मिला, महाराष्ट्र हरियाणा में नोटा से कम वोट मिला। 204 सीट इन्होंने अभी लड़ी असेंबली में, खुले में लड़े और 204 सीट पे डिपॉजिट जब्त कराए। तो मुझे लगता है अनुराग जी सोच लीजिए, पहले 3 पे सिमटे हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, उपलब्धि है। हमारे पास समय इतना ही है। बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा आप दोनों के बीच हुई है, लेकिन आज की चर्चा में राजनीति का सार यह है कि हमारे देश में लोकतंत्र को भ्रष्टाचार के आरोपों का मुकाबला करने के लिए ढाल बना लिया जाता है। जब किसी नेता पर करप्शन के आरोप लगते हैं तो वो इसे लोकतंत्र की हत्या बताने लगते हैं। तो कई बार सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल भी किया जाता है और कई बार करने के आरोप भी लगते हैं। जी न्यूज़।